आराध्य देव के चरणों में वंदनम। समुपस्थित जिज्ञासु आत्माएं, हम बंद चेतना के द्वार को खोलने की बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परतंत्र रहना नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति कैद में बंद रहना नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति अंधकार को पसंद नहीं करता। हर व्यक्ति स्वतंत्रता पसंद करता है, हर व्यक्ति प्रकाश को चाहता है। अब प्रकाश को चाहने के लिए हमें अंधकार को मिटाना होगा। और वो अंधकार कौन सा? मन का और विचारों का। शब्द आता है, आपने कभी सुना होगा, एक तम, तम यानी तमसो मां ज्योतिर्गमय, सुना है ना? तम, तम यानी अंधेरा, राइट? तो दो प्रकार का अंधेरा होता है, द्रव्यतम और भावतम। द्रव्यतम यानी आपने कभी सुना होगा, जैसे कि नारकी में कौन जाना पसंद करता है? यदि आपको कहें कि भाई नारकी में जाना है, वहां रत्न प्रभा है, शर्करा प्रभा है, बहुत सारे बढ़िया हैं, तो आप पसंद करोगे जाना? नहीं जाना पसंद करोगे, राइट? वो जो अंधकार है, वो अंधकार द्रव्यतम अंधकार है, यानी क्षेत्रीय अंधकार है। क्षेत्र में तो अपने यहाँ पे भी ले लो भले, रात को अंधकार होता है, द्रव्यतम अंधकार है। आपने लाइट स्विच ऑन किया या दीपक जलाया तो प्रकाश हो जाएगा, राइट? और अभी आजकल आप सुनते हैं कि ब्लैक होल के बारे में भी सुनते हैं। ब्लैक होल क्या है? एक काला अंधकार ही तो है, होल बना हुआ है, जो आसपास की जितने भी ग्रह नक्षत्र होते हैं उसकी रेंज में जो आते हैं उसको सबको अपने भीतर लेता है, समेट लेता है। तो वो जो अंधकार है, ब्लैक होल को अपने भगवती सूत्र में शब्द आता है, उसको भगवान महावीर ने तो 2000 वर्ष पहले ही कह दिया, उसका वर्णन कर लिया। साइंस जिसका जिक्र अभी कर रही है उसका नाम है कृष्ण राजी। अपना टेक्निकल जो वर्ड है अपना, उसको कहते हैं कृष्ण राजी। ये जितना भी अंधकार होता है, ये सारा अंधकार द्रव्यतम अंधकार है। ये अंधकार हमको उतना बॉदर नहीं करता, उतना परेशान नहीं करता है। हमें भावतम यानी भाव अंधकार जो है उस पर ध्यान देना है, और भावतम है अज्ञान का अंधकार, मिथ्यात्व का अंधकार, मूर्छा का अंधकार। यदि मोह, मूढ़ता, मूर्छा, अज्ञान, इसका अंधकार मिट जाए तो फिर द्रव्यतम अंधकार अपने आप बॉदर नहीं करेगा और व्यक्ति सही तत्व की पहचान करने लग जाएगा। हमें पुरुषार्थ, प्रयत्न द्रव्यतम अंधकार, द्रव्य अंधकार को मिटाने के लिए नहीं करना। हमारा प्रयत्न जो है, हमारा जो पुरुषार्थ है, वह पुरुषार्थ हमें भाव अंधकार को मिटाने का करना है, यानी अज्ञान को हटाना है, मिथ्यात्व को दूर करना है, मूर्छा को थोड़ा कम करना है, उसको, उस अंधकार को मिटाना है। आपने कभी प्रसंग सुना होगा, अष्टावक्र का नाम तो सुना ही होगा। अष्टावक्र कभी नाम सुना है? अष्टावक्र सुना होगा। एक गीता होती है, वो कृष्ण की गीता, एक है अष्टावक्र गीता, बड़ा फेमस है, प्रसिद्ध है। कहते हैं, मैं ज्यादा उसका प्रसंग, पुराना प्रसिद्ध प्रसंग है उनके अष्टावक्र के, जब वो गर्भ में आए थे तब उनके पिता ने उनको श्राप दिया था। कभी पढ़ना घटना, पूरी घटना का जिक्र नहीं कर रही हूं। और श्राप देने के कारण जो बेटा था यानी अष्टावक्र, वो 8 शरीर से 8 स्थानों से टेढ़ा मेढ़ा हुआ, इसलिए उनका नाम था अष्टावक्र रखा। अष्टा मीन्स, अष्ट मीन्स 8, वक्र यानी टेढ़ा। आज शरीर से 8 अंगों से टेढ़ा था और उसके पिता ने उनको श्राप दिया था, इसलिए वो 8 शरीर से 8 अंगों से वो टेढ़ा मेढ़ा, उनका नाम रखा गया अष्टावक्र। मैं बात उस समय की कर रही हूं जो मुझे जिस प्रसंग की चर्चा करनी है। कहते हैं कि अष्टावक्र
जब 12 वर्ष के थे, उनकी उम्र मात्र 12 वर्ष की थी, उस समय राजा जनक ने एक महापंडितों का आयोजन किया, एक सभा का आयोजन किया और उस सभा में विद्वत लोगों को आहूत किया गया। जो पंडित महापंडित कहलाते थे उनको सबको बुलाया और उनके साथ शास्त्रार्थ किया, वाद विवाद किया। और उस वाद विवाद में, उस शास्त्रार्थ में अष्टावक्र के पिता भी संविभागी बने, यानी उन्होंने भी भाग लिया। प्रसंग यूं बना कि पूरा दिन जब शास्त्रार्थ चला और सायंकालीन होते होते अष्टावक्र के पिता सबसे सब पंडितों से जीते, विजय का वर्ण किया। लेकिन लास्ट में कहते हैं कि वो एक पंडित से जब शास्त्रार्थ कर रहे थे और उसका नाम था वंदिन नाम का पंडित था, उसके साथ जब शास्त्रार्थ कर रहे थे तो हारने लग गए। जब हारने लगे, ये बात अष्टावक्र को पता चला। अष्टावक्र की उम्र कितनी थी उस समय? 12 वर्ष की थी। जब उनको पता चला तो उन्होंने कहा चलो देखें तो सही क्या बात है, कैसी घटना घटित होती है। कहते हैं कि अष्टावक्र उस उम्र में भी इतने ज्ञानी थे, इतने जानकार थे। सिर्फ उन्होंने शास्त्रीय ज्ञान नहीं किया था, उन्होंने आत्मज्ञान, भीतर का ज्ञान उनका जागृत हो गया था। जब वो जनक की परिषद में आने लगे, पूरा चारों तरफ से जो राज्यसभा थी वो सजी हुई थी और बाहर जनक के राजद्वार के बाहर 1000 गायें, कहते उस द्वार पर उसकी 1000 गायें बांधी हुई थी और हजारों गायों के सिंग जो है, हॉर्न जिसको बोलते हैं, सिंग पर सोना, हीरा, जवाहरत ये मंडा हुआ था। और राजा जनक ने घोषणा की थी कि जो इस शास्त्रार्थ में विजय बनेगा, जीतेगा, वो इस सारी गायों को लेके जाएगा। दान में समझ लो, गिफ्ट में समझ लो, कुछ भी समझ लो। जब अष्टावक्र उसको सबको चीर करके पंडितों की सभा में आते हैं और राजा जनक सिंहासन पर विराजमान रहते हैं, सामने पंडितों की पूरी परिषद रहती है और पिता और वंदिन के साथ वो शास्त्रार्थ करते रहते हैं। और प्रसंग मामला यहां तक बस अब हारे, अंतिम समय था। और जैसे ही अष्टावक्र ने प्रवेश किया तो ऑब्वियसली आप जानते ही हैं, शरीर 8 अंग जहां से टेढ़े मेढ़े हो तो उसकी चाल भी अलग होगी, टेढ़ी मेढ़ी होगी। उसका शरीर भी टेढ़ा मेढ़ा, तो चाल तो ऑब्वियसली टेढ़ी मेढ़ी होने वाली है। उसको देख करके सारी परिषद का ध्यान अष्टावक्र पे चला गया। और जैसे ही पंडितों ने अष्टावक्र को देखा और सारे पंडित हंसने लग गए। वो सारा भूल गए, शास्त्रार्थ करना तो भूल गए और पंडित हंसने लगे, ठहाके मार के हंसने लगे। राजा जनक भी सम्मिलित हो गया, राजा जनक भी हंसने लगा। अष्टावक्र ने दृश्य देखा, गुस्सा नहीं आया। अष्टावक्र भी ठहाके मार के हंसने लगा, जोरों से हंसने लगा। जब अष्टावक्र हंसने लगा तो कहते जनक को पता, जनक के मन में आया, अरे हम तो हंस रहे हैं, हमारे हंसने के पीछे तो कोई रीजन है, लेकिन ये युवक, ये बच्चा क्यों हंस रहा है? तो जनक ने अष्टावक्र से प्रश्न किया, बेटा हम हंस रहे हैं, हमारे हंसने के पीछे कोई रीजन है, बट हमको आश्चर्य हो रहा है कि तुम क्यों हंस रहे हो? तो अष्टावक्र ने बड़ा मार्मिक उत्तर दिया। वो उत्तर आप देखिए। अष्टावक्र ने कहा, महाराज मुझे हंसी इस बात की आई कि इस चमारों की सभा में सत्य का जिक्र हो रहा है, सत्य का न्याय हो रहा है और सभा चमारों की है, पंडितों की नहीं। बात समझ में आ गई होगी आपको? नहीं आई समझ वर्षा? ठीक है।
आप देखिए अष्टावक्र कह रहा है चमारों की सभा। चमार यानी दो दृष्टियां होती हैं, एक होती है चर्म दृष्टि, एक होती है आत्म दृष्टि। चर्म यानी चमड़ी, स्किन। एक व्यक्ति स्किन को देखता है और उसकी नजर हमेशा शरीर पर ही टिकती है कि शरीर कैसा है, बराबर दिखता या नहीं दिखता है। या एक व्यक्ति है उसकी आत्म दृष्टि होती है, हर व्यक्ति के देखने का नजरिया अपना अपना होता है। आपने इंडिया में कभी देखा होगा, इंडिया में जब जूते बनाने के लिए किसके पास जाते हो आप? मोची बोलते क्या? मोची बोल दो, चमार बोल दो, कोबलर बोल दो, कुछ भी बोल दो, उसके पास जाते हैं। चमार की दृष्टि, उस मोची की दृष्टि हमेशा जूते पे रहती है, व्यक्ति के चेहरे पर नहीं रहती है। और वो जूता देख करके आपके भाग्य को पढ़ लेता है कि आपका भाग्य कैसा है। जूते की सलवटें देख करके मोची पहचान लेता है कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है। पहचानता है नहीं पहचानता? जब हम दर्जी के पास जाते हैं, टेलर के पास जाते हैं कपड़ा सिलाने के लिए, तो टेलर को आपका चेहरा देखने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो ड्रेस का जो मटेरियल है, जो कपड़ा है, उस कपड़े को देख करके वो दर्जी, वो टेलर पहचान लेता है कि मेरा मालिक कैसा है और उसका फिर पैसा भी कितना लेना है। उसके अनुसार आपके साथ वो बिहेव करेगा, बड़ी प्रसन्नता के साथ आपको मिलेगा। और सामान्य देखेगा, कुछ ऐसा देखेगा तो ठीक है, वो भी सोचेगा ठीक है। हर व्यक्ति की देखने की अपनी अपनी दृष्टि होती है, लेकिन जो आत्मज्ञ होता है, जो आत्मार्थी होता है, उसकी दृष्टि हमेशा आत्मा पे रहती है, नहीं गहरी दृष्टि होती है, उसकी दृष्टि ऊपर ऊपर से नहीं होती है। मैंने अभी देखा यहाँ पे प्राय यही होता है कि दृष्टि हमारी शरीर पर ही जाती है। और मैंने प्राय यहाँ देखा है, आप भी आते हैं हमारी क्लास में, योगा क्लास में जब लोग आते हैं ना, तो पहले योगा संपन्न हो जाते हैं, फिर बातचीत करते हैं, हम लोग भी पास ही गुजरते हैं। अच्छा ये ड्रेस कहाँ से लाई? अरे तुम तो इंडिया से अकेले अकेले ड्रेस लाती हो, हमारे लिए तो लाती नहीं। आप किसी डिजाइन पर किसी का ध्यान जाता है, किसी का ड्रेस पे जाता है, कोई आइटम बना के लाता है तो बोलते तुम आइटम बढ़िया, बड़ा टेस्टी बनाया, कैसे बनाती मेरे को भी सिखा दो। राइट? घर पे जाते तो मकान की डिजाइन देखेंगे, किसी के वॉल पे बढ़िया फोटो पिक्चर्स देखेंगे तो उस पर दृष्टि जाएगी, तुमने किस मॉल से खरीदा, कहां से खरीदा, यहां से खरीदा या इंडिया से खरीदा। अपनी अपनी दृष्टि, देखने की अपनी अपनी दृष्टि। लेकिन हमारा लक्ष्य ये है, यानी मेरा विशेष लक्ष्य इस बार ये है कि इस पिरामिड हॉल में आओ तब सारी दृष्टियों को भूल करके हमारी आत्म दृष्टि होनी चाहिए। बट फिर भी यही होता है। थोड़े दिन पहले मैंने एक बहन को बुलाया हेल्प करने के लिए, तो उसने मेरी हेल्प की। मैंने देखा ही नहीं कि उसके चेहरे पर कोई चिन्ह है क्या, कहीं लगी हुई है, मैंने देखा भी नहीं। लेकिन जाते जाते उस बहन ने मेरे को स्वयं ने कह दिया, समणी जी कल मैं किचन में काम कर रही थी, गिर गई, और गिरने के कारण मेरे होठ पे लग गई। मैंने लिपस्टिक लगा लिया ताकि दिखे नहीं, फिर भी दिखता है। यानी हम बाहर की जो भी चीजें होती हैं उसको ढकने के लिए प्रयत्न करें, पुरुषार्थ करते हैं। बट हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए, गवार की धरातल पर वो भी ठीक है, लेकिन अष्टावक्र जो कह रहा है, आप उस गहराई को देखें। अष्टावक्र ये कह रहा है, राजन मुझे हंसी इस बात की आई है, ये पंडित कहलाने वाले, महापंडित कहलाने वाले और इस सभा में सत्य का निर्णय हो रहा है, जहां आत्म तत्व की बात कर रहे हैं और इन पंडितों की दृष्टि शरीर पर है। आप शरीर को देख रहे हैं, लेकिन आप मेरे को तो देख ही नहीं रहे। ये शरीर क्या अष्टावक्र है क्या? ये 8 भागों से, पार्ट से टेढ़ा मेढ़ा है शरीर, लेकिन क्या मैं अष्टावक्र, शरीर मेरा अष्टावक्र है? मेरी आत्मा जो भीतर है वो बड़ी प्योर है, बड़ी सही है, उसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं जा रहा है और शरीर पर ध्यान जा रहा है। इसलिए मुझे हंसी आ गई कि मैंने तो ये सुना था कि पंडितों की, विद्वानों की ये परिषद है, लेकिन ये परिषद विद्वानों की नहीं, ये परिषद चमारों की है। राजा जनक की आंखें खुल गई। उस परिषद में राजा जनक कुछ नहीं बोले, सभा विसर्जित हो गई, कोई निर्णय नहीं हुआ, कोई हारा नहीं, कोई जीता नहीं।
दूसरे दिन राजा जनक सवारी पे जा रहे थे, घोड़े की सवारी पर। सामने अष्टावक्र बच्चा सड़क पे खेलता हुआ मिल गया। राजा जनक तत्काल उतरे और उतर करके अष्टावक्र को प्रणाम करते हुए बोले, बेटा मैं तेरे को प्रणाम करता हूं, रात भर में सो नहीं सका, सोया नहीं, और मेरी आत्मा मुझे कोसती रही कि मैं जहां चर्चा, हम किस गहराई पर चर्चा कर रहे हैं। हम ऊपर ऊपर की चर्चा कर रहे हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर की बातों पर अटके हुए हैं, लेकिन मेरा जो ओरिजिनल जो एग्जिस्टेंस है, मेरा जो अस्तित्व है, उस अस्तित्व की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा है। इसलिए मेरी आंखें तुमने खोल दी कि मैं सिर्फ रूप, रस, बाहर के आकर्षण और विकर्षण में ही फंसा हुआ हूं, लेकिन रियलिटी कुछ और है। उस रियलिटी, वो रियलिटी ये है कि मैं कौन, मैं कौन, मैं आत्मा। इसलिए मैं पिछली बार चर्चा की थी, आचार्य तुलसी ने, जहां हम चर्चा कर रहे हैं अध्यात्म पदावली की, आपके पास है, यदि उसके साथ जिक्र करो देख सकते हैं। मूल स्रोत है धर्म का, वो प्रश्न क्या बताई थी ना प्रमोद भैया, वो अध्यात्म पदावली। हाँ, अध्यात्म पदावली 25। मूल स्रोत है धर्म का, उसका पहला श्लोक है, आत्मा की पहचान एक के साधे सब सदे यही परम विज्ञान। यानी धर्म का मूल स्रोत क्या है? स्वयं की पहचान। और स्वयं की पहचान का मतलब है स्वयं की प्रतीति। आपको स्मृति में रहे, स्वयं की प्रतीति, आपको ये स्मृति में रहे कि मैं आत्मा हूं और कुछ नहीं चाहिए, मैं आत्मा हूं, स्मृति बनी रहे। कैसे? जब शादी होती है, शादियों की तैयारी करते हैं, मान लो आपने शादी की पूरी तैयारी कर ली, खाना भी बन गया, बारात भी आ गई, आजकल रिसेप्शन भी शादी से पहले हो जाता होगा शायद, मोस्ट प्रोबेबली रिसेप्शन भी हो गया। यहाँ क्या सिस्टम है मुझे नहीं पता, इंडिया में ये सिस्टम है, जब शादी होती है तो फेरे लेते हैं लड़का लड़की, राइट? 7 फेरे में 6 फेरे भी हो गए, अब कितने बाकी रहा है? 1 फेरा, 1 फेरा बाकी है। और उस समय यदि लड़की कहे कि मुझे शादी नहीं करनी है, तो महत्व किसका? सारा तामझाम किया उसका या ना का? नौ का महत्व है, या जहाँ इतना आपने श्रम लगाया, बारात आ गई, सब कुछ किया, खर्चा किया, महत्व किसका है? 9 का महत्व, राइट? ठीक वैसे ही आप दुनिया की सारा काम करें, संसार की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करें, हम मना नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी महत्व इस बात का है कि मैं आत्मा हूं, इसकी प्रतीति रहे, मेरा एग्जिस्टेंस है, मेरा अस्तित्व है। आत्मा और शरीर ये दोनों दो है, एक नहीं है। नॉर्मल में ऐसा हमें प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि मैं क्या हूं, मैं अपने लिए तो कर रहा हूं, खा रहा हूं, मैं किसके लिए खा रहा हूं? अपने लिए खा रहा हूं, राइट? मैं दौड़ रहा हूं, किसके लिए दौड़ रहा हूं? अपने लिए दौड़ रहा हूं। लेकिन अपने लिए दौड़ते हुए भ्रम है, बड़ा भ्रम है। अपने को ऐसा लगता है कि मैं अपने लिए दौड़ता हूं, लेकिन शरीर और ये आत्मा, ये दोनों अलग अलग हैं। हम जो भी करते हैं, हमारी दौड़ जो है वो इटर्नल थिंग्स जो है, शाश्वत जो चीज है, शाश्वत के प्रति हमारी दौड़ नहीं है। जो अशाश्वत है, जो छोड़ के जाना है, उसके पीछे हमारी दौड़ है। यदि मैं आपसे पूछूं, जिस मकान में आप रह रहे हैं, क्या वो मकान हमेशा आपके साथ चलेगा? जिस घरवाली को, पार्टनर को हाथ पकड़ के आप पीछे लेके आए, क्या वो पार्टनर हमेशा आपके साथ चलेगा? जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आपका बैंक बैलेंस है, क्या बैंक बैलेंस हमेशा आपके साथ चलेगा? तो ये सब क्या है? अशाश्वत है, यानी इटर्नल नहीं है। इन सबको यही छोड़ के जाना है। उसके बावजूद भी हम ऐसा लगता है कि जो इटर्नल है, जो शाश्वत है,
उसके प्रति हमारा ध्यान कम जाता है और अशाश्वत के प्रति हमारा ध्यान ज्यादा जाता है। लेकिन ओम शब्द जो है वह हमें प्रेरणा देता है। ओम शब्द हर धर्म में प्रसिद्ध है। ओम शब्द हमें संदेश देता है कि जब हम ओम लिखते हैं, लिखने में एक अक्षर है। जब आप ओम लिखो तो ओम लिखते हैं ना, कोई ऐसा लिखता है, कभी मैं लिख के आपको बताऊंगी, ओरिजिनल ओम जो लिखते हैं उस लिखने का तरीका कुछ अलग होता है। उसके बावजूद भी आप ओम लिखना जानते हैं कि हिंदी में ओम कैसे लिखते हैं। ओम के ऊपर क्या होता है? एक अनुस्वार होता है। अनुस्वार होता है या नहीं होता है? अनुस्वार होता है। ठीक वैसे ही जब अनुस्वार होता है, अक्षर भी लिखते हैं, ऊ जैसा लिखते हैं, लिखने में एक अक्षर लगता है और बोलने में कितना अक्षर लगते हैं? ओम कितने? दो लगते हैं ना, ओ और म। आप देखो ध्यान से देखें, लिखने में एक लगेगा, एक अनुस्वार लगेगा, बट बोलने में ओम, ओ और म, दो अक्षर लगते हैं। तो ये ओम शब्द जो है वह हमें ये संदेश देता है कि निश्चय में तुम एक ही हो। निश्चय में तो तुम एक ही हो, बट व्यवहार में तुम दो भी हो सकते हो और उससे ज्यादा भी हो सकते हो। मैं आत्मा हूं निश्चय में, बोलने वाला मेरी आत्मा है, लेकिन जब मैं बोलती हूं वोकल कॉर्ड ना हो तो बोल पाऊंगी क्या? व्यवहार में वोकल कॉर्ड का भी प्रयोग करना पड़ता है। भाषा वर्गणा के पार्टिकल्स भी मैं प्रयोग करती हूं, तब मैं बोल पाती हूं। तो व्यवहार में मैं दो नजर में आती हूँ कि मेरी बॉडी है, शरीर है और मेरी आत्मा है, बट निश्चय में मैं एक ही हूं, राइट? लेकिन प्रश्न ये है कि जो भी उपदेश देता है, जो भी स्पीकर होता है, और आप इस बात को जानते भी हो कि मैं आत्मा हूं, उसके बावजूद भी प्रतीति क्यों नहीं होती है? इसका रीजन क्या है? उसका कारण क्या है? उस कारण की खोज करें तो आचार्य तुलसी ने दूसरे श्लोक में लिखा है, आत्मा की अनुभूति में बाधक एक विकार। आत्मा की अनुभूति में बाधक एक विकार, घटक उभय उसके प्रकर, अहंकार ममकार। आत्मा की अनुभूति में, यानी मैं आत्मा हूं, इसकी अनुभूति में जो हर्डल है, जो बाधक बन तत्व जो है, जो स्ट्रगल जो मेरा बन रहा है, वो बाधक तत्व क्या है? एक प्रकार का विकार। विकार यानी रोग कह लें, दोष कह दें, मोह कह दें। वो मोह जो रोग है वो मोह का ही है, अटैचमेंट का वही जो है हमारा रोग, जो दोष जो है। सबसे बड़ा बीच में वो बाधक आता है जहां अटैचमेंट होता है, जहां अट्रैक्शन होता है, और वह हमें ये स्वीकार नहीं करने देता है कि वो मेरा नहीं है। बात समझ में आ रही है? मेरी नहीं समझ में आ रही? और मोह का साम्राज्य है। हम जिस समाज में जी रहे हैं, जिस परिवार में जी रहे हैं, जिस माहौल में जी रहे हैं, वह वहां मोह का इतना बड़ा किंगडम है, इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा साम्राज्य है, और उसकी सेना भी बहुत सारी है। और जहां सेना, उसके सेनापति भी होते हैं, जनरल भी होते हैं। तो कहते हैं, आचार्य रामसेन का नाम आपने सुना होगा। आचार्य रामसेन ने ग्रंथ लिखा है तत्वानुशासनम। तत्वानुशासनम जो ग्रंथ लिखा है आचार्य रामसेन ने, उस ग्रंथ का पहला श्लोक उन्होंने स्टार्टिंग इस बात से की है कि भाई आत्म तत्व का जो ये बाधक तत्व जो है वो विकार, और उस विकार के सेनानी कौन? तो उन्होंने इस श्लोक से उसकी स्टार्टिंग की है, अहंकार ममकार नामानव दो सेनान्यो मोह भूपते। मोह भूपते, भूपते यानी भूपति, भूपति यानी राजा, किंग। जो मोह रूपी जो राजा है, किंग है, उसके दो सेनानी हैं। और वो दो सेनानी कौन से हैं? अहंकार और ममकार।
मैं और मेरा। सबसे बड़ा बाधक तत्व जो है स्वयं की पहचान कराने में, वो मैं और मेरा, और कोई नहीं। और अहंकार का पोषण होता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, आप स्वयं एनालिसिस करो अपना, कभी कभी आत्मचिंतन करो, तब आपको पता चलेगा, आपको स्वयं को आत्म अनुभूति होगी। कहते हैं समरी जी, हमें मान नहीं चाहिए, हमें नाम नहीं चाहिए, हमें प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। कहते हैं नहीं कहते हो? हम काम करेंगे बट प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। नॉर्मली हम यही कहते हैं। हम किसके लिए करते हैं? बेटे के लिए करते हैं, आपके लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं। बट रियलिटी में यदि आप देखेंगे, थोड़ा गहरा जाओगे, हर व्यक्ति के मान प्रतिष्ठा उसके लिए ही होता है। और यदि वो ना हो, दो शब्द आपको प्रशंसा को करें तो बड़े आप देखें, और दो प्रशंसा के न करें तो फिर आप देखें क्या होता है। प्राय व्यक्ति, चाहे परिवार हो, आप बीवी को कहो कि खाना बड़ा टेस्टी बनाया है, उसके चेहरे का रंग बदल जाएगा। और बड़े भाव डाल के खाना बनाया और आपने प्रशंसा ही नहीं की, 4 चीजें अच्छी बनी और एक चीज में नमक डालना वो भूल गई, और आपने कहा ध्यान नहीं रखा, नमक कम डाला इसमें, वो कहेगी 4 अच्छी बनी, उसका तो कोई प्रेज नहीं की, राइट? एक है उसका माइनस पॉइंट बता दिया। तो मूलतः व्यक्ति मान प्रतिष्ठा ख्याति उसके आधार पर जीता है। और मैंने स्पेशल यहां तो आपको देखा भी है, हर व्यक्ति अहंकार का पोषण चाहता है। कैसे? कभी फोन करके कहते हैं जरा उसको इंफॉर्मेशन दे देना, वो आ जाएगी। तो हमारे पास आकर क्या बोलते हैं, समनी जी आप फोन करोगे ना, आप फोन करोगे तो वो ये सोचेगी कि मेरी कदर है या मेरा महत्व है और जल्दी आएगी। अब उसमें क्या आपको क्या नजर आ रहा है? ये बुलावा क्या है? ये बुलावा आपको अपनी एग्जिस्टेंस का मतलब है, आपको अहम को पोषण मिल रहा है इनडायरेक्टली, कि कोई मुझे पूछ रहा है, कोई मुझे पूछ रहा है। और यदि ना पूछे तो सारा खेल उसी का है। ये अहंकार और ममकार, अहम, यद्यपि आचारण सूत्र का पहला सूत्र बोलते हैं को अहम। आचारण सूत्र में एक श्लोक आता है, शब्द आता है को अहम, मैं को हम। इसका आंसर आया है सोहम, यानी वह मैं। तो मैं ऐसे तो ठीक है, अपना एग्जिस्टेंस का बोध करवाता है, लेकिन वही मैं जब अहंकार में उसका विस्तार हो जाता है, जब ममकार में कन्वर्ट हो जाता है, तो वही रक्षक ही हमारा भक्षक बनने लग जाता है। तो अहंकार और ममकार ये दोनों बाधक तत्व हैं। तो बंधुओं, आत्मा की 3 अवस्थाएं हैं, और 3 अवस्थाओं में आप देखिए मोह कैसे आवृत होता है। आत्मा की 3 अवस्थाएं आचार्य ने बताई है। शरीर प्रतिबद्धो सावात्मा चरति संततम, सकर्मा क्वापि सत्कर्मा, निष्कर्मा क्वापि संवृतः। यानी आत्मा की 3 अवस्था, सकर्मा, सत्कर्मा और निष्कर्मा। शब्द से आपको पता चल गया होगा थोड़ा थोड़ा, तो फिर थोड़ा समझ लें आपको। सकर्मा, सत्कर्मा और निष्कर्मा। आचार्य ने लिखा है शरीर प्रतिबद्धो सावात्मा, सौवात्मा, यानी जो शरीर रूपी कैद जेल है, इसमें जो बंधी हुई जो आत्मा है, बंधी हुई तो है आत्मा, बंधी हुई बाहर तो दिखाई नहीं दे रही है, तो शरीर में बंधी हुई है। ये शरीर ग्रॉस बॉडी में नहीं, इसके ऊपर और एक सूक्ष्म बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, और वह है कर्म शरीर। कार्मिक शरीर, कर्म शरीर में हमारी आत्मा वो जेल में, एक प्रकार का जेल है, उसमें बंधी हुई है। और उसके कारण जब मोह कर्म का उदय होता है, यानी अटैचमेंट होता है या अवर्जन होता है, राग होता है या द्वेष होता है, कोई अच्छा लगता है कोई बुरा लगता है, तो इसे पाप कर्म का आकर्षण होता है। तो इसके लिए कहा आत्मा कैसी? सकर्मा। बात समझ में आ गई? सकर्मा, क्योंकि निरंतर ये मेरा है, ये तेरा है, ये मैं और मेरा,
मेरापन जो है, घर मेरा, ये मकान मेरा, ये शरीर मेरा, और मैं में इतना अटैचमेंट हो जाता है। आचार्यों ने यहाँ तक लिखा, आचार्य महाश्रवण जी ने उत्तराध्ययन की जब चर्चा की उसमें लिखा है कि मोह एक प्रकार का कीचड़ है। कीचड़ यानी मड, राइट, जहाँ दलदल होता है, और दलदल में कहते हैं हाथी फंस जाता है, तो कीचड़ से, दलदल से यदि हाथी फंस जाए तो बाहर कितना निकल जाएगा? क्या निकलना बड़ा मुश्किल है। वैसे ही मोह रूपी दलदल में हम भी क्या हो रहे हैं? फंस रहे हैं, नहीं फंस रहे हैं? जब पहले के तो बोले नहीं, अभी तो हमारे शौक मौज का ये समय है, फिर बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चे भी बच्चों का ध्यान करें, टेक केयर करें। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे सवनी जी, फिर उनकी जिम्मेदारी, फिर और कुछ और जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी। ये मोह रूपी दलदल है, ये कीचड़ है, और इस कीचड़ से बाहर निकलना इतना सरल नहीं है। तो उस ये जो कीचड़ है, ये निरंतर हमें मैं और मेरापन जताता रहता है, और इससे कर्म जो है हम अट्रैक्ट करते रहते हैं, और वो पाप कर्म लगते रहते हैं। तो इसलिए कहते हैं सकर्मा। एक आत्मा हमारी जो है, मुक्त होंगे तो हम यहाँ नहीं रहेंगे, फिर तो सिद्ध शिला में ही रहेंगे, यहाँ हमारा कोई अस्तित्व नहीं, ऊपर ही चले जाएंगे, बट हमारी आत्मा सकर्मा। लेकिन साथ में ये भी कहा है कि थोड़ी जागरूकता बढ़ गई, थोड़ी अवेयरनेस बढ़ गई, आपको अपनी एग्जिस्टेंस का भान हो गया, और ये कहोगे, देख करके कदम रखोगे कि भाई मैं कर रहा हूं, बट सब संसार के कारण। मोह थोड़ा सा हल्का हुआ, ज्यादा भी नहीं, अंश मात्र भी हल्का होना, वो कृष्ण होना शुरू कर दिया। इसका मतलब हो गया कि आपके चरण कुछ और विपरीत ऑपोजिट डायरेक्शन में भी चलने शुरू हो गए। तो आप सत्कर्मा यानी कि कुछ हटके करोगे, कुछ न कुछ हटके भी सोचोगे। मोह थोड़ा सा कृष हुआ तो सत्कर्मा यानी हम सत्कर्मा यानी कुछ अच्छे कर्म कर रहे हैं, पुण्याई कर रहे हैं, कुछ धर्म ध्यान, यानी पिछली पुण्याई की थी अब वो खा रहे हैं, तो वापस बासी नहीं खाना है, नई पुण्याई भी अर्जित कर रहे हैं, ताकि नेक्स्ट जन्म में भी मुझे कुछ अच्छा मिले, राइट। अब तीसरी आत्मा की अवस्था बताई निष्कर्मा। निष्कर्मा यानी जहां मोह का आवरण ज्यादा हट जाएगा, कर्मों के आने का दरवाजा ज्यादा लगभग बंद हो जाएगा, नहीं के बराबर, वह है निष्कर्मा। तो मैं कम से कम यहां जितनी भी परिषद हैं उसे मैं ये तो नहीं कहूंगी भी ठीक निष्कर्मा हो गए, हम निष्कर्म हो गए, नहीं, अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां, रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सत्कर्मा भी होते तो शायद यहां नहीं आते। थोड़ा तो मोह कहीं कहीं तो थोड़े अंश में तो कहीं कहीं कम है, लेयर्स कहीं पर्दे हल्के हो गए हैं, तभी आप यहाँ बैठे हैं। तो भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि इतने भी कर्म हावी नहीं, भारी नहीं है, हैवी नहीं है। यदि भारी होते तो शायद यहाँ आते ही नहीं। तो आप सकर्मा भी तो है, बट मैं तो ये कहूंगी यहाँ जितनी भी आत्माएं हैं वह सत्कर्मा है। सत्कर्माएं आत्माएं जो होती हैं उनके मन में ही धर्म के प्रति, कुछ शुभ कर्म करने के प्रति अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, साधु संतों के प्रति अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। इसलिए सत्कर्माएं आत्माएं हैं। तो हमें ये बोध रहे, हमारा एक कम से कम हमारे स्मृति में सतत निरंतर ये चलता रहे कि मैं संसार में हूं, व्यवहार में सब कुछ फुलफिल कर रही हूं, लेकिन निश्चय में मैं आत्मा हूं, मैं अकेली आई हूं, अकेली ही जाऊंगी, अकेला आया हूं और अकेला जाऊंगा। तो सारी फैसिलिटीज हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद भी प्रतीति होना जरूरी है, ये एहसास होना जरूरी है कि मैं आत्मा हूं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हमें और किसी पौरुष को जगाए या न जगाए, चैत्य पुरुष को जगाना है। इसलिए उस गीत को भी गाते हैं, 3 नंबर पे होगा आपके फोल्डर में। चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए, देव तुम्हारा पुण्य मेरे मन में रम जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। ओम ओम ओम
शाश्वत नश्वर है यह काया। आत्मा आत्मा के द्वारा ही आत्मा में लय पाए। चैत्य पुरुष जग जाए देव तुम्हारा पुण्य नाम तेरे मन में रम जाए। चैत्य पुरुष जग जाए। अब देखिए, आप इस श्लोक में पढ़ा आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, यानी आत्मा अलग है शरीर अलग है। और आत्मा कैसी है? आत्मा अचल अरुज शिव शाश्वत। हमें तो अचल मीन्स हिलने वाला नहीं, स्थिर, राइट। अरुज यानी रोग से बीमारी, रोज मीन्स रोग, रुज मैंने बीमारी, बीमारी से कोई आत्मा की बीमारी नहीं होती है। बीमारी किसको होती है? शरीर को होती है। आत्मा की कोई बीमारी नहीं। शिव रूप आत्मा है। हमें और किसी की परिक्रमा नहीं करनी है, हमें सिर्फ शिव रूपी आत्मा की परिक्रमा करनी है। बंधुओं, इतिहास इस बात का साक्षी है। कहते हैं शिव जी के दो बेटे हैं। कौन कौन हुए हैं? शिव जी के दो बेटे कौन से थे? गणेश और कार्तिकेय। शाबाश, कार्तिकेय और गणेश। और कार्तिकेय का वाहन कौन सा? सचिन, कार्तिकेय का वाहन कौन था? मोर। और गणेश का? चूहा। तो एक बार कंपटीशन हुआ और उनको कहा गया, कार्तिकेय को और गणेश को, कि जो ब्रह्मांड की परिक्रमा, परिक्रमा यानी राउंड, फेरी लगाते हैं ना मंदिर के आसपास, वैसे कि ब्रह्मांड की परिक्रमा करके जो पहले आएगा वो विजेता बनेगा। अब आप ये बताओ, गणेश जी का वाहन कौन? चूहा। और उनका मोर। तो कौन पहले आएगा? गणेश जी पहले आएंगे। कार्तिकेय। तो कार्तिकेय को अभिमान हो गया, देखें अहंकार आ गया। और कार्तिकेय ने कहा कि देखो गणेश तो आराम से जाएगा, धीरे 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 धीरे, इसका वाहन तो चूहा है, मैं तो थोड़ा उसके बाद में भी जाऊंगा तो आराम से जाके आ जाऊंगा। और वो गर्व से फूल रहा था और कहा कि निश्चित ही इस प्रतियोगिता में मैं ही विन होने वाला हूं, विजेता बनने वाला हूं, मैं ही ब्रह्मांड की परिक्रमा करके पहले आने वाला हूं। गणेश जी ने सोचा, रे देखते हैं, कार्तिक को जाने दो, ये आएगा पूरी ब्रह्मांड की परिक्रमा करके। गणेश जी बैठे रहे, आराम से लड्डू खाते रहे, आराम से बैठे रहे। और उठ करके शिव जी बैठे हुए थे, शिव जी की परिक्रमा करके। अब परिक्रमा करके बैठ गए, बोले मैं तो आ गया ब्रह्मांड की परिक्रमा करके। अब जो कार्तिकेय आया और पूछा कि बोले तो यहीं बैठा है, तो गणेश जी ने कहा मैं तो ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आ गया। बोले अरे कैसे कैसे कैसे? मैंने तो त्रिलोक के नाथ कौन है? शिव जी, ब्रह्मांड के यही सारे सब कुछ हैं, तो मैंने इनकी परिक्रमा कर ली तो पूरी ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई। कार्तिकेय ने कहा ऐसे कैसे हो गया? तो वापिस निर्णायकों को बुलाया गया और निर्णायकों ने निर्णय दिया कि विजेता कौन? कार्तिकेय ये सोच रहा था कि विजेता मैं ही हूं, लेकिन मैं भी सचिन की बात को मान लूं। सचिन ने कहा विजेता गणेश, तो विजेता निसंदेह उस प्रतियोगिता में गणेश घोषित किया गया और गणेश जी का विजय बन गए। तो कि कैसे? तो कहा कि जो शिव जी की परिक्रमा कर लेते हैं वो सारी ब्रह्मांड की परिक्रमा कर लेते हैं। बंधुओं, इस संदर्भ को मैं इस रूप में कह रही हूं कि जो शिव रूपी आत्मा की परिक्रमा कर लेता है वो सारी ब्रह्मांड की परिक्रमा कर लेता है। हमें किसी और दुनिया की परिक्रमा करें या न करें, किसी की फेरी लगाए या न लगाएं, यदि हम शिव रूपी आत्मा की परिक्रमा कर ले, यानी आत्म तत्व की मुझे प्रतीति हो जाए, थोड़ा सा स्वाद मेरे ब्रेन में, बस ये मेरे मस्तिष्क में, स्मृति में निरंतर ये रहे कि मैं आत्मा हूं,
बाकी सब अशाश्वत है। मैं इटर्नल, मेरी एक आत्मा है और रियल में मेरा एग्जिस्टेंस है। इस शरीर तो नश्वर है, जाने वाला है, बट मैं, मेरी आत्मा है। तो मेरी आत्मा जो है उसके बावजूद भी बाधक तत्व है, मोह जो है, मैं मोह किस बात का कर रहा हूँ? मैं राग किस बात का, अटैचमेंट किस बात का, आकर्षण किस बात का कर रहा हूँ? द्वेष, ईर्ष्या किस बात की कर रहा हूँ? मैं और मेरा, ये क्या है? यही बाधक तत्व हैं। तो अगले क्रम में हम और चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें तो आत्म तत्व की ही परिक्रमा करवानी है और इस आत्म तत्व की ही परिक्रमा हम करेंगे। तो हम आगे और चर्चा करेंगे कि कैसे मैं और मेरा मेरे अस्तित्व में बाधक बन रहा है। मेरे एग्जिस्टेंस की अनुभूति में ये मैं और मेरा कहाँ ये स्ट्रगल, हर्डल बन रहे हैं और इनको कैसे मैं थोड़ा साइड में रख करके स्मूथली मेरे अपने जीवन की गाड़ी को मैं चलाऊं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। दोनों हाथ जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद। अनुभव करें पूरा दिन मंगलमय बीते। चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चतारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवच्चामि, अरहन्ते शरणं पवच्चामि, सिद्धे शरणं पवच्चामि, साहु शरणं पवच्चामि, केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवच्चामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुरो नाम। गुण ओलख सुमिरन किया, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। एक दिन आज के लिए एक दिन की प्रॉमिस, और प्रॉमिस क्या करोगे आज?